लेयर का मतलब होता है जैसे कि फ़ोटोशॉप में जिस तरह ये काम करता है कि हम न्यू जैसे-जैसे इसमें कुछ इमेजेस ऐड करते हैं, वो एक के ऊपर एक ऐड करता जाता है, जो कि यहाँ पर जो इमेजेस का जो ऑर्डर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी जो इमेज सबसे ऊपर है आपको दिखाई दे, वो इसमें सबसे ऊपर होगी और मतलब उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा होगी, वो आपको सबसे पहले दिखाई देगी। उसका मान लीजिए कुछ एरिया ट्रांसपेरेंट है, तो उस ट्रांसपेरेंट एरिया में आपको वो दिखाई देगा जो उसके नीचे है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें इस लेयर को अनलॉक करना पड़ेगा, यानी हम इसकी ओपेसिटी और ये फिल टाइप जो है इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। तो उसके चेंज करने के लिए हमें इसे अनलॉक करना होगा। अनलॉक करने के लिए हम इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं और ये न्यू लेयर डायलॉग बॉक्स आता है। सॉरी। इसके अलावा हम इस पे सिंपली ऑल्ट की दबा के डबल क्लिक करें तो ये इसको अनलॉक कर देता है, और इसे दोबारा लॉक करने के लिए इस हम लॉक साइन पे क्लिक करके इसको दोबारा लॉक कर सकते हैं और इसे दोबारा अनलॉक कर सकते हैं इस तरह से। अब जैसे मैं कुछ नई लेयर क्रिएट करता हूँ, न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए मैं इसे न्यू लेयर पे क्लिक करके नई लेयर क्रिएट कर सकता हूँ। और जैसे मुझे इसके कुछ एरिया पर जैसे मैंने ब्रश टूल की मदद से ब्रश बी और इसका मैंने कुछ बनाया, जैसे मान लीजिए ये बनाया मैंने, और इसके बाद में मैंने एक न्यू लेयर और क्रिएट करी और उस पर मैंने ब्रश टूल की मदद से कुछ दूसरे कलर का ये बना दिया। ठीक है, तो अभी जैसे इस ये लेयर को अगर मैं नीचे करता हूँ तो आप देखेंगे इसका ये जो लेयर है वो इस लेयर के पीछे है, इसीलिए इसका इतना पार्ट विजिबल है और वो नहीं है। सिंपली इसको मैं ऊपर करता हूँ तो ये उतना पार्ट विजिबल होगा इस तरह से। और ये हमारी लास्ट वाली लेयर जो सिंपली वाइट कलर की, इसको अगर मैं सबसे टॉप पे लेके आता हूँ तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। मैं बीच में लेके आता हूँ, हाँ बीच में, तो सिर्फ ये वाला पार्ट दिखाई देगा, हमें ये वाली लेयर दिखाई नहीं देगी, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हम लेयर को मैनेज करते हैं। और इन लेयर का हम नाम भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे इसे रीनेम करना है तो आई गेस इसमें राइट क्लिक करने से ऑप्शन आए, पर शायद नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इस पर डबल क्लिक करें तो इस लेयर का हम नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसका नाम करते हैं डार्क ब्लू, और इस पर अगर डबल क्लिक करें तो इसका कर देते हैं लाइट ब्लू, BLUE। और ये जो लास्ट वाली लेयर है ये है वाइट कलर की, तो इसे वो W दे देते हैं सिर्फ वाइट कलर के लिए। तो इस तरह से ये लेयर काम करती है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है ब्लेंडिंग मोड्स के ऊपर। दोस्तों मैं आपको एक अगले वीडियो में आपको एक अच्छे एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। सबसे पहले सिर्फ ओपेसिटी, जो कि मैं आपको बताया कि इतना परसेंट विजिबल हो, इसे हम कम करते तो आप देखेंगे हम इसके आर पार देख पा रहे हैं। तो इसकी ओपेसिटी को जितना कम करेंगे उतना हम इसके आर पार देख पाएंगे और इसको नहीं देख पाएंगे। तो 100% तो ये पूरी तरह विजिबल है, 0% तो ये विजिबल नहीं है, कुछ इस तरह से। और फिल टाइप भी लगभग उसी तरह से काम करता है। ठीक है, तो ये था लेयर्स के ऊपर। और हम दोस्तों इसमें कई तरह के लेयर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट लेयर क्रिएट करनी तो उसके लिए हम सिंपली टेक्स्ट पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि रैंडम टेक्स्ट, और इसका कलर चेंज करते हैं। मान लीजिए यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर भी मैं एक अगला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं टेक्स्ट को इसमें किस तरह से अरेंज करते हैं उसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट की विजिबिलिटी, टेक्स्ट कहाँ होगा, इस तरह से। तो ये था दोस्तों कि किस तरह फोटोशॉप में हम लेयर के ऊपर काम करते हैं। हर एक लेयर पे हम डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इसमें मैं आपको अगर एक सिंपली गॉसियन ब्लर इफेक्ट कर अप्लाई करवा के दिखाऊं, जैसे मैंने इस पे करा तो आप देख सकते हैं थोड़ा ब्लर हो चुका है ये, इस तरह से। तो मैंने सिर्फ इसके ऊपर ही अप्लाई करा तो ये सिर्फ एक लेयर के ऊपर इफेक्ट अप्लाई करते हैं और इस तरह से लेयर को मैनेज करते हैं, लेयर मैनेजमेंट यहाँ से। इसके अलावा आप जैसे ये मान लीजिए मैंने कोई मैं वेबसाइट की टेम्पलेट बना रहा हूँ जिसके मैं हेडर कोई लोगो बना रहा हूँ, मुझे इन इमेजेस को इन सभी इमेजेस पे एक स्पेशल इफेक्ट अप्लाई करना है। जैसे कि मान लीजिए इन सबको मुझे ब्लैक एंड व्हाइट करना है, तो या तो मैं एक एक के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट अप्लाई करूँ, या फिर जो भी ब्लर का इफेक्ट है, या फिर इन सबको मैं एक ग्रुप के अंदर असाइन करवा सकता हूँ, यानी सबको एक फोल्डर में कन्वर्ट करूँ। तो इसके लिए मैं इन सबको सेलेक्ट कर सकता हूँ सिंपली, जैसे एक्सप्लोरर में हम सेलेक्ट करते हैं। अगर मैं कंट्रोल की प्रेस करके एक को सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके शिफ्ट की दबा के लास्ट वाले को सिलेक्ट करूँ तो ये सब सेलेक्ट हो जाती हैं। इसके बाद में मैं इसे ले जा सकता हूँ इस फोल्डर आइकन में, या फिर फोल्डर आइकन में मैं ले जाऊंगा तो इससे क्या है, एक ग्रुप क्रिएट होता है, यानी एक फोल्डर क्रिएट होता है। ठीक है, और अगर मैं इस आई पे क्लिक करूँ तो ये विजिबल नहीं होगी इस तरह से। और ये आई जो है आंख का निशान, ये हर एक लेयर के ऊपर है अगर आपको किसी लेयर को हाइड करना हो तो। और इस बॉक्सेस का मतलब है ये एरिया ट्रांसपेरेंट है, यानी इसके आप आर पार देख सकते हैं। अब इस ग्रुप के ऊपर अगर मैं कोई इफेक्ट अप्लाई करता हूँ, जैसे ये कर्व सेट एडजस्टमेंट अप्लाई करते हैं, जैसे सबको ब्राइट करना हो मुझे,
कुछ इस तरह से। तो इन सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा ये। वैसे ये इन सब के ऊपर ही अप्लाई होता है क्योंकि ये एडजस्टमेंट लेयर है, पर अभी सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। किसी लेयर को डिलीट करना है तो आप सिंपली इसको ग्रैब करके और इसमें पे इस डिलीट वाले आइकन में आप इसको ले जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उप्स, इस टेक्स्ट लेयर को डिलीट करना है इस तरह से, या फिर सिंपल इस पे आप अगर डिलीट की प्रेस करें अगर आप कीबोर्ड पे तो वो चीज़ डिलीट हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो इस तरह हम लेयर को मैनेज करते हैं और न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं इस बटन की मदद से। और फिर उसमें कुछ भी आप लिख सकते हैं या फिर जो भी आपको इफेक्ट अप्लाई करना हो या फिर कुछ भी करना हो वो। इसके बाद यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात